तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि ग्रैनी गाया जो होती हैं वो रूम में वापस आती हैं और डायरेक्टर मून बियोंग और साथ में वहां पर शेन की होता है। तो वो लोग सभी वहां पर रूम में होते हैं। तो डायरेक्टर से कहते हैं कि क्या वाकई में जहाँ पर शो रहा है कि जाई वैंग और साथ में रोग उन दोनों को इस मिशन में हिस्सा लेने दिया जाए। ये फैसला उन दोनों का है। तो ग्रैनी गाया उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि लोगी कॉलेज अपने डिसाइपल्स को बिल्कुल भी बाइंड नहीं कर सकता। वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग अपने डिसाइपल्स यानी अपने स्टूडेंट्स को जबरदस्ती वापस लोगी कॉलेज में लेकर जा सकें। उन दोनों को जाना है तो फिर ठीक है, उन दोनों को जाने दो। और साथ ही वो शैनकी से कहते हैं कि क्या तुम इस मिशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तुम जहां पर हमारे साथ वापस क्यों जाना चाहते हो। तो शैनकी कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं जिन्वू को हील होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि जब तक जिन्वू ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं इसके साथ रहूंगा और इसकी केयर करूंगा। क्योंकि मून बियोंग वहां पर सोच रहा था, मुझे लगता है कि वो कमीना ची शेंग जो है उसने अपने मिशन को पूरा कर ही लिया, वो जो चाहता था उसे मिल गया है। अब यहाँ पर मेरे भी सेकंड स्टेप की बारी है, मुझे भी अब यहाँ पर कुछ करना होगा। साथ ही वो लोगों से कहता है कि अब जबकि रोग दूसरे कंट्रीज में जाने वाला है तो मुझे लगता है कि मुझे जाकर उसे कुछ कपड़े देकर आने चाहिए और साथ ही उसे कुछ पैसे भी देकर आता हूं। और इसी के साथ ही मून बियोंग भी वहां पास चला जाता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रूम नंबर 3 का दिखाया जाता है, क्योंकि रूम नंबर 3 के अंदर हमारा रोग और उसकी टीम इकट्ठी होने वाली है। और वहां पर सामने टेबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा होता है जिसके अंदर उनका मिशन लिखा हुआ होगा। तो वो कहता है कि मैं सीख नंबर पर आया हूँ, यानी रूम नंबर 3 के अंदर ही हूँ, लेकिन मेरे अभी तक यहाँ पर पार्टनर्स नहीं आया कि मेरे बाकी के दोनों टीम मेंबर्स कौन से होने वाले हैं। चलो मैं खुद ही यहाँ पर देख लेता हूँ कि टास्क कौन सी होने वाली है। और उस बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें कंट्री में जाना होगा जिसका नाम पीस हार्बर है और वहां पर जाकर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। कहा जाता है कि वहां पर रोग के फादर थे, तुम्हें रोग के फादर को ढूंढना है, तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है। और रोग जो होता है जैसे वहां पर पढ़ता है कि उसे अपने फादर को जाकर ढूंढना उसका पहला मिशन है। तो इस बात से सुभाष को सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मेरे फादर यहाँ पर पीस हार्बर में थे और पीस हार्बर तो सिर्फ और सिर्फ हमारा नेबरिंग कंट्री जो यहाँ पर से बहुत ज्यादा नजदीक है। आज तक मेरे फादर वहां पर छुपकर बैठे हुए थे और मुझे कभी पता भी नहीं चला। तो मैं जाकर अपने फादर को ढूंढूंगा। और इसी के साथ उसके बाकी के दोनों टीममेट्स भी वहां पर आ जाते हैं। तो एक तो गार्डियस वैल्करी होती है और साथ में टैंजी होती है। तो वो दोनों वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तो जरा हमें यहाँ पर इस लड़के के ग्रुप में डाल दिया गया। तो टैंजी भागती भी आती है, उसके हाथ से आकर चिट छीन लेती है और कहती है कि मुझे देखने तो हमारा पहला मिशन क्या होने वाला है। और उस मिशन के ऊपर वहां पर पढ़ने के बाद कहती है ये क्या, जहां पर किसी जीडो का नाम लिखा हुआ है, तो ये रोग के फादर है। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला मिशन तुम्हारे फादर को ढूंढने का है। और इसी के साथ ही टैंजी उनसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं जाकर तैयारी करती हूँ, तुम लोग यहाँ पर आपस में बात कर सकते हो। और इसी के साथ ही वहां पर से वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा जाई वैंग होता है और जाई वैंग की जो उसकी जो मेट होती है यानी जाओ बाओ जो होती है, जाओ बाओ अपने आप को वहां पर कंप्लीटली अपनी वार स्पिरिट में चेंज कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। तुम्हारा जाई वैंग कहता है कि चलो, उसकी तो समझ आती है कि वो यहाँ पर अपने आप को फुल फॉर्म में लाने के बाद मेरे साथ जाना चाहती है क्योंकि वो मेरी है। लेकिन इन दोनों बेवकूफों का क्या, इन दोनों बेवकूफों को मेरे साथ क्यों भेजा जा रहा है। और वो दोनों वहां पर शोर मचा रहे होते हैं। शेनगोंग जो होता है उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने वहां पर कंपटीशन में भी मेरे सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की और अब तुमने यहां पर पहले आकर बॉक्स को ओपन करके इसके ऊपर मिशन को पढ़ लिया कि हमारा मिशन क्या है। और साथ ही वहां पर यूजिंग होता है। यूजिंग उसे कहता है कि हम लोग बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर हैं, हमें यहां पर कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, हमें यहां पर तीनों को एक साथ इस पर्ची के ऊपर देखना चाहिए था कि इसके ऊपर हमारा मिशन क्या लिखा हुआ है। तुम्हारा जाई वैंग उन दोनों की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि एक कमीना राइटियस है और दूसरा यहाँ पर हमेशा आगे रहना चाहता है, मुझे यहाँ पर इन बेवकूफों के साथ इस मिशन को पूरा करना होगा। और इसी के साथ अगले दिन सुबह सुबह ये लोग यहाँ पर से अपने मिशन के ऊपर निकलने वाले हैं और हमारे रोग का टीचर उसे कपड़े दे जाता है और वो अपने ड्रेस वहां पर पहन लेता है। तो ये ड्रेस उसके फादर की है लेकिन उसे बताया नहीं जाता कि तुम्हारे फादर की ड्रेस है। तो टैंजी उसके कपड़ों की तारीफें कर रही होती है कि तुम्हारी ड्रेस तो काफी ज्यादा कूल लग रही है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मेरे टीचर मुझे ये देकर गए हैं, टीचर ने कहा कि ये किसी और के हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इसे पहन लो, इस मिशन के ऊपर तुम्हारे लिए काफी काम आएंगे। और इसी के साथ ही वो कहता है चलो फिर निकलते हैं, हमें पीस हार्बर कंट्री में पहुंचना और जाकर अपने मिशन को पूरा करना है, हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। यहाँ पर से जो नेक्स्ट सीन होता है वो हमें पीस हार्बर कंट्री और ली कंट्री के दरमियान में जो बॉर्डर होता है वहां पर एक रेस्टोरेंट होता है, वहां का दिखाया जाता है। जो लोग रेस्टोरेंट में जाकर बैठे होते हैं और वहां पर बैठकर टैंसी जो होती है वो मेन्यू को पढ़ रही होती है और कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर मैं मेन्यू को पढ़कर क्या करूंगी। वहां रोग उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर रूम का किराया देने के अलावा यहाँ पर बस थोड़े से और पैसे हैं जो कि मून बियोंग मुझे देकर गया था, इसके अलावा मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। जबकि वो उससे पूछते हैं कि गार्डियस तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए कि तुम तो यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली की लगती हो। तो वो उसे कहते हैं नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तो टैंजी उसे कहता है क्योंकि हमेशा यहाँ पर इसके लिए दूसरे लोग ही चीजें लेकर आते रहे हैं, खाना भी दूसरे लोग ही ले आते थे क्योंकि लड़के जो हैं वो हमेशा इसकी पूजा करने को तैयार रहते हैं, इसी वजह से वो हमेशा इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे, इसी वजह से कभी पैसों की जरूरत पड़ी नहीं। तो इसी के साथ ही हमारी गार्डियस जो होती है वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग अपने लिए ऑर्डर कर लो, मुझे भूख नहीं लगी। और साथ उसका पेट वहां पर
गुड़गुड़ करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो रोग होता है उनसे कहता है कि तुम लोग बस खाना ऑर्डर करो, उसके बाद हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि यहाँ पर पेमेंट कैसे करनी है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर चीशेंग के ऑफिस का दिखाया जाता है कि मास्टर चीशेंग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड उसके पास खड़े होते हैं। तो राइट हैंड उसे कहता है कि लॉर्ड हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर उस लड़के को मिशन के ऊपर भेज दिया, आगे का क्या प्लान है। तो लेफ्ट हैंड में कहती है कि सर मुझे तो लगता है कि हमें बस जल्दी से इस मिशन को पूरा करना चाहिए, उस लड़के को मार डालते हैं और उसके बाद छुट्टियां मनाते हैं। तो मास्टर चीशेंग उसे कहता है कि नहीं नहीं फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो राइट हैंड उसे कहता है लेकिन सर अगर वो लड़का वाकई में पीस हार्बर में पहुंच गया और उसे जाकर अपने बाप जीडो के बारे में सबूत मिलने शुरू हो गए तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर तो काफी ज्यादा देरी हो जाएगी। तो मास्टर चीशेंग उसे कहता है कि नहीं शांत रहो, फिलहाल के लिए तुम बस अपने शिकार के ऊपर नजर गड़ा कर रखो। तुम्हें पता है कि मेन डिश पेश करने से पहले यहाँ पर एपेटाइजर दिया जाता है ताकि भूख को बढ़ाया जा सके। मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है लोगी कॉलेज के लोगों का दिखाया जाता है कि जो कि शिप में वापस जा रहे होते हैं। तो वहां पर से वापस जाते हुए ग्रैनी गाया जो होती है वो डायरेक्टर से कहती है कि डायरेक्टर गुलाला क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर इसको सिंथेटिक बाजू लगवा कर देना चाहते हो, लेकिन वो सिंथेटिक बॉडी पार्ट जो है वो अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो। तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, वैसे भी ये टाइगर जो है बहुत ज्यादा फियर्स है और उठने के बाद ये भी यही चाहेगा कि इसका बाजू से दोबारा मिल जाए, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि जब से होश आएगी उससे पता चलेगा कि इसका बाजू एक चला गया और दोबारा नहीं मिलेगा तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है, लेकिन क्योंकि ये एक वॉरियर है तो ये यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट का रिस्क ले सकता है, तो हमें इसका बाजू से वापस दिलवा देना चाहिए। तो ग्रैनी कह दिया तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जो भी फैसला किया होगा सोच समझकर ही किया होगा। और इसी के साथ ही डायरेक्टर से पूछता है कि मून बियोंग का क्या वो कहां पर चला गया, वो हमारे साथ वापस क्यों नहीं आ रहा। तो ग्रैनी उसे कहते हैं कि मून बियोंग ने कहा कि उसे एक बहुत ही जरूरी काम है, पहले तो वो कपड़े देने के बहाने रोक के पास चला गया और अब पता नहीं वो कहां पर होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ाई वैंग का दिखाया जाता है। तो ज़ाई वैंग बेचारा वहां पर अपनी मुश्किल में होता है क्योंकि उसके साथ जो ज़ाओ बाओ होती है, ज़ाओ बाओ कहती है कि मैं ज़ाई वैंग के साथ उसके रूम में रुकूंगी, जबकि शेंगोंग कहता है कि मैं इस कमीने के साथ एक रूम में नहीं रुक सकता। और यूजिंग उन लोगों से कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर 2 रूम्स ले लेते हैं और 2 अलग अलग रूम में 2-2 लोग रह लेंगे। कि मैं ज़ाई वैंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये हर वक्त यहाँ पर झगड़ते ही रहते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से मैं रॉकी टीम का दिखाया जाता है कि रॉकी टीम ने वहां पर बहुत सारा खाना ऑर्डर किया होता है, स्पेशली टेंजी जो होती है वहां पर बुखड़ू की तरह खा रही होती है और उसने बहुत सारा खाना खा लिया होता है। मैं रोक सोच रहा था कि मैंने इसे ये तो कहा था कि तुम यहाँ पर से खाना ऑर्डर कर सकती हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम इतना सारा खाना ऑर्डर कर सकती हो। साथ ही वो अपनी पावर्स के बारे में वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर मैलिस की पावर को ठीक से कंट्रोल करना सीखना होगा। मुझे लगता है कि मेरे पास स्किल्स और एबिलिटीज तो है, लेकिन अभी मेरे पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे और ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है और साथ ही मुझे यहाँ पर और ज्यादा कॉम्बैट स्किल्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे मैलिस के साथ और ज्यादा स्किल्स को परफॉर्म करना होगा। जबकि हमारी लिंगना गार्डेस जो होती है वहां पर बैठकर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है जो रॉक के खिलाफ बनाई जा रही है, क्योंकि रॉक की पावर्स को देखने के बावजूद भी यहाँ पर मास्टर चीशेंग ने इसे इस मिशन का हिस्सा बना दिया। इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर इसे इस मिशन के ऊपर भेजना चाहते थे। तो इसी के साथ ही टेंसी वहां पर अपना खाना खत्म कर लेती है और कहती है कि मैंने अपना खाना खत्म कर लिया। तुम्हारा रोक कहता है चलो फिर जाकर रूम बुक करते हैं और जाकर अपनी रात गुजारने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही साइड के ऊपर से 2 लड़के निकल कर आते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर तुम्हें रूम चाहिए तो तुम दोनों लड़कियां हमारे साथ आ सकती हो और आकर हमारे साथ रात बिता सकती हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लड़के कोई वैसे ही ठरकी हैं या फिर किसी मिशन के ऊपर इन लोगों को जानबूझकर तंग कर रहे हैं।